सिनिस्टर सिक्स मार्वल कॉमिक्स में स्पाइडरमैन के ग्रेटेस्ट विलन में से एक है। सिनिस्टर सिक्स का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ 1964 की अमेजिंग स्पाइडरमैन एनुअल इशू 1 में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर एक्सेस। कॉमिक्स में सिनिस्टर सिक्स टीम के डॉक्टर ऑक्टोपस, वल्चर, मिस्टीरियो, इलेक्ट्रो, क्रेवन द हंटर और सैंडमैन की मेंबर्स हैं। लेकिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इसमें थोड़े चेंजेस हैं, जहां अल्फ्रेड मोलिना का डॉक्टर ऑक्टोपस, विलियम डेफो का ग्रीन गॉब्लिन, जैमी फॉक्स का इलेक्ट्रो, थॉमस हेडन चर्च का सैंडमैन और रीस इफान्स का लिजर्ड सिनिस्टर सिक्स के मेन मेंबर्स हैं, जिसमें से ग्रीन गॉब्लिन, डॉक ऑक, इलेक्ट्रो और सैंडमैन स्पाइडरमैन नो वे होम के टीजर ट्रेलर में ही कंफर्म हो चुके हैं। इस वीडियो में एमसीयू की सिनिस्टर सिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। डॉक्टर ऑक्टोपस। डॉक्टर ऑक्टोपस का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था 1963 की द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 3 में। ऑटो ऑक्टेवियस 2004 की स्पाइडरमैन 2 का मेन विलन था। वो एक जीनियस और वाइडली रिस्पेक्टेड न्यूक्लियर फिजिसिस्ट था। उसने एआई मैकेनिकल टेंटिकल लाइक आर्म्स को बनाया, जिन पर हीट और मैग्नेटिज्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फ्यूजन रिएक्टर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और इसी वजह से डॉक ऑक ने ये टेंटिकल्स बनाए। इसमें एक इनहिबिटर चिप लगी थी जो डॉक ऑक के माइंड को एआई से इन्फ्लुएंस होने से प्रिवेंट करती थी। The artificial intelligence in the arms is as advanced as you suggest. Couldn't that make you vulnerable to them? How right you are. Which is why I developed this inhibitor chip to protect my higher brain function. It means I maintain control of these arms instead of them controlling me. लेकिन फ्यूजन रिएक्शन फेल होता है और तब ये इनहिबिटर चिप डिस्ट्रॉय होती है, जिसकी वजह से ये टेंटिकल्स डॉक ऑक के बॉडी से फ्यूज हो जाते हैं। डॉक्टर ऑक्टोपस के पास 4 एक्सट्रीमली ड्यूरेबल मेटल टेंटिकल आर्म्स हैं, जिन्हें डॉक ऑक अपने माइंड से कंट्रोल कर सकता है। इन टेंटिकल्स लाइक आर्म्स की वजह से डॉक ऑक के पास टेलीस्कोपिंग, सुपर ह्यूमन स्ट्राइकिंग फोर्स, हाई विंड जनरेशन, वॉल क्लाइंबिंग एंड ट्रैवलिंग, सेंसेशन फीलिंग, सुपर ह्यूमन कॉन्सेंट्रेशन जैसी एबिलिटीज प्रेजेंट है। स्पाइडरमैन नो वे होम में अल्फ्रेड मोलिना की डॉक्टर ऑक्टोपस अपीयर होने वाले हैं, जो की मेंबर हैं सिनिस्टर सिक्स के। ग्रीन गॉब्लिन। नॉर्मन ऑसबॉर्न एक ग्रीन गॉब्लिन का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था 1964 की द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 14 में। ग्रीन गॉब्लिन सैम राइमी की 2002 की स्पाइडरमैन का मेन विलन था, जिसका रोल प्ले किया था विलियम डेफो ने। नॉर्मन ऑसबॉर्न रिच इंडस्ट्रियलिस्ट और ऑस्कॉप टेक्नोलॉजीज के फाउंडर था। 2002 में यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी के जनरल स्लोकम उनकी न्यू सुपर सोल्जर फार्मूला का रिजल्ट देखने के लिए ऑस्कॉप को विजिट करते हैं, लेकिन तब डॉक्टर स्ट्रॉम उन्हें ये फार्मूला अनस्टेबल है ये बताते हैं, जिसकी वजह से वो इस सुपर सोल्जर फार्मूला को रिजेक्ट करते हैं। आगे नॉर्मन ऑसबॉर्न इस अनस्टेबल सीरम को अपने ऊपर ट्राई करता है, जिसकी वजह से उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एजिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस मिलते हैं। लेकिन इसी के साथ वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। वो डॉक्टर स्ट्रोम को मार देता है और ऑस्कॉप के 2 ग्रेट इन्वेंशन चुराता है, एक्सोस्केलेटन सूट और जेट ग्लाइडर, और नॉर्मन ऑसबॉर्न बन जाता है ग्रीन गॉब्लिन। विलियम डेफो एस नॉर्मन ऑसबॉर्न एक ग्रीन गॉब्लिन एमसीयू में अपीयर होने वाले हैं, और कुछ रूमर्स के अकॉर्डिंग आगे ग्रीन गॉब्लिन ही डार्क एवेंजर्स या फिर थंडरबोल्ट को लीड करने वाले हैं। अब इसके बारे में आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इलेक्ट्रो का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था 1964 की अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 9 में। मैक्स डिलॉन एक इलेक्ट्रो 2014 की द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 का मेन विलन था, जिसका रोल प्ले किया था जैमी फॉक्स ने। मैक्स डिलॉन एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था जो ऑस्कॉप में काम करता था। एक दिन उसे ब्रोकन पावर लाइन को फिक्स करना होता है और वो वहाँ सक्सेसफुली पावर लाइन को फिक्स कर देता है, लेकिन तभी उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, जिसकी वजह से वो जेनेटिकली मॉडिफाइड इलेक्ट्रिक ईल्स के टैंक में गिरता है और ईल्स उस पर अटैक करती है। इस एक्सीडेंट के बाद उसकी बॉडी में प्योर इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रेजेंट थी। आगे एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इलेक्ट्रो स्पाइडरमैन का दुश्मन बन जाता है। इलेक्ट्रो के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेशन, लाइटनिंग बोल्ट प्रोजेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपल्शन, एनहांस्ड एंड्योरेंस एंड स्टैमिना, इलेक्ट्रिसिटी इम्यूनिटी, इलेक्ट्रिकल अब्सॉर्प्शन, इलेक्ट्रोक्यूशन, इलेक्ट्रिकल डिटेक्शन जैसी पावर्स हैं। स्पाइडरमैन नो वे होम में इलेक्ट्रो ब्लू नहीं बल्कि अपने कॉमिक एक्यूरेट येलो कलर में होगा। सैंडमैन का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था 1963 की द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 4 में। फ्लिंट मार्को एक सैंडमैन 2007 की स्पाइडरमैन 3 का सेकेंडरी विलन था। 2005 में जेल से भागने के बाद मार्को गलती से एक्सपेरिमेंटल पार्टिकल एक्सेलरेटर में गिरता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूलरिटी सैंड से बाइंड हो जाती है और उसे शेप शिफ्टिंग, बॉडी कन्वर्जन जैसी सैंड पावर्स मिलती है। मूवी के एंड में सैंडमैन अच्छा कैरेक्टर बन जाता है
और पीटर से अंकल बेन की डेथ के लिए माफी मांगकर वहां से चला जाता है। कॉमिक्स में भी एक पॉइंट पर सैंडमैन अच्छा बन गया था और उसने सिनेस्टर सिक्स को हराने के लिए स्पाइडरमैन से ही टीम अप कर लिया था। सैंडमैन इकलौता ऐसा विलन था जो सैम राइमी की स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी में नहीं मरा था। थॉमस हाइडन चर्च स्पाइडरमैन नो वे होम में एक ही सैंडमैन का रोल फिर से प्ले करेंगे। लिजर्ड का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था 1963 की द अमेजिंग स्पाइडरमैन इश्यू 6 में। कर्टिस कॉनर्स ए.के. लिजर्ड द अमेजिंग स्पाइडरमैन का मेन विलन था। कर्टिस कॉनर्स ऑस्कॉप इंडस्ट्री में जेनेटिक बायोलॉजिस्ट था। डॉक्टर कॉनर्स ने एक्सीडेंट में अपना एक हाथ खो दिया था और इसी हाथ को फिर से रिस्टोर करने के लिए डॉक्टर कॉनर्स मॉडिफाइड लिजर्ड डीएनए से बना सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट करते हैं, लेकिन सीरम अनस्टेबल होने की वजह से वो लिजर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और अपना कंट्रोल खो देते हैं। मूवी के क्लाइमेक्स में एंटीडोट की वजह से डॉक्टर कॉनर्स भी फिर से नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। लिजर्ड के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, स्टैमिना, सेंसेस, रीजनरेटिंग हीलिंग फैक्टर प्रेजेंट है। स्पाइडरमैन नो वे होम के टीजर ट्रेलर के शॉट के अकॉर्डिंग मे बी रीज इफांस एज अ लिजर्ड अपीयर होंगे। राइनो का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था 1966 की द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 41 में। एलेक्सिस स्टिविच ए.के. द राइनो 2014 की द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में दिखा था। स्पाइडरमैन नो वे होम टीजर ट्रेलर में राइनो के रिटर्न का कोई हिंट तो नहीं मिला, लेकिन कुछ लीक्स और रूमर्स के अकॉर्डिंग राइनो सिनेस्टर सिक्स के 6th मेंबर हो सकता है। एलेक्सिस स्टिविच रशियन क्रिमिनल है जिसके प्रिजन से भागने के बाद ऑस्कॉप इंडस्ट्री ने उसे मैकेनिकल एक्सोसूट प्रोवाइड किया। राइनो के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी है और इसके साथ राइनो आर्मर में हाई पावर्ड वेपनरी जैसे कि राइफल्स, मिसाइल्स, मशीन गन्स प्रेजेंट है। अब रूमर्स के अलावा स्पाइडरमैन नो वे होम में राइनो दिखेगा या नहीं, इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं है और ना ही कोई हिंट्स मिली है। क्या आप राइनो को एज अ 6th मेंबर देखना पसंद करेंगे या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अदर सिनेस्टर सिक्स मेंबर्स। कॉमिक्स में सिनेस्टर सिक्स टीम के डॉक्टर ऑक्टोपस, वल्चर, मिस्टीरियो, इलेक्ट्रो, क्रेवन द हंटर और सैंडमैन इंपॉर्टेंट मेन मेंबर्स हैं। सिनेस्टर सिक्स के सभी मेंबर्स को मेंशन करना नियरली इम्पॉसिबल है क्योंकि स्पाइडरमैन की ऑलमोस्ट हर एक विलन कुछ समय के लिए सिनेस्टर सिक्स का मेंबर रह चुका है। जिन्होंने सिनेस्टर सिक्स को ज्वाइन किया उनमें से नोटेबल मेंबर्स हैं बीटल, कमेलियन, शॉकर, हैमरहेड, स्कॉर्पियन एंड इवन वेनम एंड कार्नेज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। आपका फेवरेट स्पाइडरमैन विलन मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।